सनराइज करना है। मैं तो लेने वाला हूँ, जिनका नाम लेना है मैंने उनको तो लेने वाला हूँ, लेकिन जिनको अमेजिंग रिजल्ट शेयर करना है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है वो शेयर कर सकते हैं। थोड़ा रिलैक्स भी होना है। ओके, तो ये हमारा 20% काम बना है। अभी 80% काम हमारा खान पान के ऊपर है। पूरा जो भी खाते हैं हम उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा रिजल्ट पाते हैं। यस, तो हम जाएंगे 11 मैडम के पास, बहुत ही एक्टिव है और उनका रिजल्ट सुनेंगे। यस यस मैम, आपका रिजल्ट बताना है। आप इस फैमिली में कितने दिन से हो और आपको क्या बेनिफिट मिला है इस फैमिली में? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम इला फिनोरिया है। मैं सूरत गुजरात से हूँ और इस कम्युनिटी का से हूँ और 1.5 साल से हूँ और इस कम्युनिटी में मैं वेट लॉस के लिए आई थी। तो 3 मंथ में मैंने 15 केजी वेट लॉस तो हुआ, लेकिन मेरा जो हेल्थ चैलेंज बहुत ज्यादा था, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, स्किन का प्रॉब्लम, हेयर फॉल ज्यादा होना और मेन प्रॉब्लम था मेरा जॉइंट रिप्लेसमेंट का। कि इतनी एज में मुझे डॉक्टर बोलते थे कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा और नहीं तो आपको वेट लॉस करना पड़ेगा। पर वेट लॉस के लिए तो मैंने काफी ट्राई की थी, नींबू पानी, जीरा पानी और मध पानी, तो इसमें से तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलता था। तो इस कम्युनिटी से जुड़ने से अच्छा रिजल्ट मिला है। तो थैंक यू माय कोच, कम्युनिटी एंड हमारा न्यूट्रिशन। थैंक यू सो मच। वाओ 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 वाओ, रिकॉर्डिंग स्टॉप। अमेजिंग अमेजिंग, एक बार जोरदार क्लैप्स करेंगे। बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है क्योंकि जीरा पानी, नींबू पानी पीने से कुछ होता नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, 10 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहा हूँ, 10 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ, रोड को एक खड्डे खड्डे डाल दिए म्यूनिसिपालिटी को, डबल डबल खर्चा करने के बोल रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है मालूम है? क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं है, कोच नहीं है। कोच होने के कारण ही सब पॉसिबल होता है और अच्छा हमारा न्यूट्रिशन जो खान पान होता है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हम रिजल्ट कैसे पाते हैं। कि अगर देखिए बड़े बड़े जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं, जो भी खिलाड़ी होते हैं ना, उनको भी एक कोच होता है, पता है आपको सबको? एक कोच होता है और वो कोच की बदौलत वो इतना अच्छी तरीके से डाइट कर पा रहे हैं। आज अगर सेलिब्रिटी देखेंगे ना तो 50 उम्र की सेलिब्रिटी भी देखेंगे, और अगर हमारे फैमिली में अगर 50 उम्र के अगर लेडी या जेंट्स देखेंगे तो उनके उम्र में डिफरेंस आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनको एक प्रॉपर कोच है। प्रॉपर कोच होने के कारण वो कैसे खाना है, क्या खाना है, वो पूरा डाइट देते हैं। उसकी वजह से उनका इतना अच्छा तरीके से स्किन भी होता है, उम्र भी ज्यादा दिखती नहीं क्योंकि एंटी एजिंग होते हैं। तो यही होता है कि जब हमारे पास एक कोच होता है, कोच की गाइडेंस से हम इतना अच्छा रिजल्ट पाते हैं। तो जोरदार क्लैप्स करेंगे। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत ही अमेजिंग। यस, वाह। तो हम जाएंगे हमारे और एक पर्सन के पास। सुमन वाले मैडम जरा अनम्यूट कीजिए, आपका रिजल्ट बताइए, कितने दिन हुए आपको? ओके, चलो मीना चौधरी मैडम के पास जाएंगे। मीना चौधरी मैडम जरा अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस, होता है। ओके, तो बोलिए मैडम, आपका कितना दिन हुआ है इस फैमिली में आके और आपको क्या रिजल्ट पाया है आपने? सर मैंने को एक साल हो गए यहाँ पे। ओके और मेरे वेट लॉस की वजह से ही आई सर। ओके। और मेरा बहुत ज्यादा ही वेट था सर, और पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी बीमारियां भी ठीक होती हैं कि नहीं होती सर। ओके मेरे हाथों पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, सूजन भी रहती थी, चप्पलें नहीं आती थी पैरों में शाम के टाइम की, और सीढ़ियों में उतरना चढ़ना भी बहुत मुश्किल था सर। और मैंने 28 केजी वेट लॉस किया है अपना, और मेरे सिर दर्द, माइग्रेन बहुत ज्यादा। कितना केजी वेट लॉस किया है मैडम? 28 केजी सर, और 10 इंच भी लॉस किया सर। वाह, एक बार जोरदार क्लैप कर सकते हैं उनके लिए। 28 केजी, 28 केजी का वेट लॉस हुआ है। और क्या क्या दिक्कतें कम हुई है मैडम आपकी? सर जैसे हाथों पैरों में भी बहुत ज्यादा दर्द था, यहाँ से मुड़ने में ना बहुत दिक्कत थी, पैरों में भी और हाथों में भी दर्द रहता था बहुत ज्यादा सर। अभी बिल्कुल ठीक है। और सर दर्द इतना होता था ना, उल्टियां लगती थी सर मेरे को। 3-3 4-4 दिन मैं ऐसे ही लेटी रहती थी, उठे ही नहीं जाता था सर बिल्कुल। ओके, वो सारा कम हो चुका है अभी? क्या सर? वो पूरा सारा कम हो चुका है? हाँ सर, अभी मैं बिल्कुल भी दवाई नहीं।
एक बार जोरदार क्लैप्स करेंगे मैडम के लिए। देखिए यहाँ पे आने के बाद क्या पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे आने के बाद सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमें ये करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि हम सारे डॉक्टर्स कर चुके होते हैं, एमडी, एमडी, एमबीबीएस सब सब डॉक्टर कर चुके होते हैं, इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल खोल के रखे, तो क्या ये वेलनेस कोच करेगा? क्या ये वेलनेस कोच करेगा? यही सोच होती है हमारे दिमाग में, लेकिन एक ट्रस्ट रख के अगर हम करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलता है। यस, सही है ना? यस सर। यस, बहुत ही बढ़िया। और पता है सर, मैंने अपने हस्बैंड से ना 1.5 महीने छुप के खाया न्यूट्रिशन सर। मैंने इनको भी नहीं बताया था सर। यस यस, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस, तो अब जाएंगे हम आज का जो इतना नोट क्यों हुआ है उनके पास जाएंगे। यस, तो ये एनर्जी का राज उनके पास से जानेंगे। कावेरी मैडम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं कावेरी व्यवहारे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। सर इस फैमिली में आके मुझे तो वैसे 3 साल हो चुके हैं। मैं इस फैमिली में वेट लॉस के लिए तो आई थी और मेरा पीसीओडी का भी प्रॉब्लम था। वो तो पीसीओडी तो ठीक ही हो गया और वेट भी मेरा 17 केजी वेट लॉस हुआ है सर। और वापिस से कुछ मतलब मेरी कुछ गलतियों से मतलब कुछ डॉक्टर की मुझे भी प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट चालू है। इस वजह से थोड़े दिन तक मैंने स्टे किया, मतलब कुछ दिन तक मैंने स्टॉप किया था, मतलब छोड़ नहीं दिया लेकिन स्टॉप किया था न्यूट्रिशन और वर्कआउट। मतलब कमिटी में ज्वाइंट रहती थी, सब करती थी, लेकिन कुछ डॉक्टर की दवाई की वजह से मैंने कुछ दिन तक न्यूट्रिशन नहीं लिया। और डॉक्टर की 3 से मतलब 5-7 साल हो चुके सर। मेरा भी मतलब हॉस्पिटल चालू ही है, प्रेगनेंसी की दवाई वो उस सब उसके लिए। तो कुछ दिन मतलब अभी तक 6 महीने हो चुके हैं मैंने न्यूट्रिशन नहीं लिया था सर। तो उस कारण से मेरा वेट भी बढ़ गया, मतलब वर्कआउट भी नहीं, तो न्यूट्रिशन भी नहीं, कुछ मतलब खाने पीने का भी कुछ भी है नहीं, सिर्फ दवाइयाँ और हॉस्पिटल के चक्कर। इससे मेरा वापस से वजन बढ़ गया। लेकिन सर से मैंने फिर से कांटेक्ट किया, सर मुझे दवाइयों से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे वर्कआउट और न्यूट्रिशन का चालू करना है वापस से। तो मेरा तो आईडी सर ने बनाया ही था, लेकिन मतलब लू क्या ना खोलियो, अभी डॉक्टर का खर्चा चल रहा है, क्यों करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन सर बोले आप डॉक्टर की वजह से सिर्फ आपका रिजल्ट पा सकते हैं, लेकिन आपका जो माइंड सेट है, मतलब आज डॉक्टर के चक्कर काटने से जो डिप्रेशन में जाते हैं हम लोग, वो यहाँ हमारे फैमिली में आने से हमारा डिप्रेशन कम होता है, हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स निर्माण होते हैं सर, जो कि हमें प्रेगनेंसी के लिए और कुछ जो मूड स्विंग्स होते हैं और कुछ प्रॉब्लम होते हैं, इन सब के लिए बहुत ही अच्छे है। इसलिए इस फैमिली में एक जो 1 घंटा है हमारा, बहुत मतलब सब हम भूल जाते हैं कि कुछ हमको बीमारी है और कुछ दर्द है, कुछ है, सब भूल जाते हैं। इस फैमिली में 1 घंटा ऐसे निकल जाता है, इससे हमारे शरीर में बहुत गुड हार्मोन्स अच्छे क्रिएट होते हैं। इसलिए मैं जुड़ती हूँ और ऐसी दुआ करती हूँ कि मैं कभी जाऊँ ही ना इस फैमिली से, और मुझे मेरा रिजल्ट भी इस फैमिली से भी जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे सब कुछ डिस्क्लेमर दूंगा मैं, अच्छा भी दूंगा और बुरा भी दूंगा। ओके, तो डिस्क्लेमर रहेगा यहाँ पे। छोड़ने के बाद क्या होता है ये भी पता चल गया है, और ज्वाइन करने के बाद क्या होता है ये भी पता चल गया है। क्योंकि गलत खान पान और टैबलेट जो भी लेते हैं उसकी वजह से सारे जो भी शरीर में प्रॉब्लम्स होते हैं वो टैबलेट और गलत खान पान की वजह से होते हैं, तो उसको हमें अवॉइड करना है। और यहाँ पे आने के बाद देखिए माइंडसेट होता नहीं है, जल्दी माइंडसेट होता नहीं है। देखिए खुद का अगर माइंडसेट भी हो गया तो हमें निगेटिव करने वाले हमारे घर के ही लोग होते हैं, निगेटिव करने वाले घर के ही लोग होते हैं। क्योंकि क्या होगा इससे, क्या करेंगे, ये इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स है, ये सारे छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यही होता है, जब तक आपका पूरा फैमिली आपको अगर जब तक रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक वो फैमिली भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी, और ट्रस्ट करने के लिए आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। ओके, तो रिजल्ट देने के बाद हमारे फैमिली भी कुछ बोलेगी नहीं और फैमिली भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है। तो बहुत अमेजिंग, आप बने रहिए। अभी न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है तो न्यूट्रिशन छोड़िए मत, और जो भी रिजल्ट आपको नहीं मिला है वो भी रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको बने रहना है माइंडसेट के साथ। और अगर दोनों भी, मैं तो हमेशा बोलता हूँ आपको, आप हस्बैंड वाइफ पार्टनर दोनों करोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम का रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है, 100% मिल सकता है।
लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। ओके, यस। तो अभी जाएंगे हम टॉपिक की ओर। ओके, तो सभी लोग रेडी है बी क्लैपिंग के साथ? यस, प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ सभी लोग रेडी है? तो हम बुलाने जा रहे हैं हमारे ग्रेट वेलनेस कोच, जो भी नॉलेजेबल पर्सन है, तो उनको इनवाइट करेंगे। मिसेस उर्मिला मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग के साथ उनको इनवाइट करेंगे। आज का टॉपिक जो होगा तो हमारे ग्रेट वेलनेस कोच देने वाले। यस, वेलकम टू स्क्रीन मैम। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन इतने अमेजिंग तरीके से बुलाने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है सभी को पता है कि फैट्स के ऊपर आज बात होने वाली है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम उर्मिला मौर्य है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं भी इस सिस्टम को ओवरवेट के कारण ज्वाइन की थी। मेरा बहुत ज्यादा वेट बढ़ा हुआ था, इसको लेकर के मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था और वेट बढ़ने की वजह से बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था। तो हमारा हेल्थ प्रॉब्लम कब होता है? वेट बढ़ने की वजह से। तो हम लोग सिर्फ वेट के ऊपर बात करते हैं कि हमारा वेट बढ़ा है, हमें वेट लॉस करना है, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या कम करना रहता है? हमारे बॉडी से फैट कम करना रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जब फैट बढ़ता है ना, तो फैट का परसेंटेज जब ज्यादा होता है तो हम लोग बीमार होने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे बॉडी में क्या होता है, मसल्स कम हो जाता है, फैट ज्यादा हो जाता है, तो हमारा शरीर धीरे धीरे वीक हो जाता है और वीक होने की वजह से हमारे जो भी शरीर में ऑर्गन सेल्स है वो सारे वीक हो जाते हैं। वीक होने के बाद हम लोग, जब हमारा ऑर्गन और सेल्स काम करना बंद करता है, जिस पार्ट हमारा काम करना बंद करता है, तो हम बीमारी की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारा एक शरीर से होता है कि हम बीमार हो चुके हैं। उसी तरीके से मेरा भी बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि हमारे बॉडी में फैट ज्यादा था और मसल्स बहुत कम था। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद क्या हुआ, हमने अपना खान पान और लाइफ स्टाइल को चेंज किया। तो खान पान में हमें क्या चेंज करना होता है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने से पहले हम लोगों को जानकारी नहीं होता है कि हमें खाना क्या चाहिए। भूख तो हम लोगों को लगती है, हम लोग खाना तो खाते हैं, लेकिन सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, भूख मिटाने के लिए तो खाते हैं। भूख तो हमारा एक गिलास न्यूट्रिशन भी लेंगे उससे भी मिट जाएगा, समोसा खाएंगे उससे भी मिट जाएगा। लेकिन यहाँ पे आने से पहले पता नहीं था कि हाँ, हम पौष्टिक आहार ले और उससे हम अपने भूख को मिटाए, वो पता नहीं था। जो भी मिलता था वो खा लेते थे। कभी कभी मॉर्निंग में जलेबी समोसा से भी हम लोग का दिन का शुरुआत हो जाता था, बड़ा पाव से भी दिन की शुरुआत हो जाती थी। तो क्या करते थे, हमारा भूख मिट जाता था उससे, लेकिन हमारे बॉडी को जो नीड है वो कंप्लीट नहीं होता था। तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में फैट बढ़ता था। फैट क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम लोग जो भी खाते हैं उसमें बहुत सारा कैलोरी होता है और कैलोरी की वजह से ही हमारा फैट बढ़ता है। तो हम तो जो भी खाते हैं सब में कैलोरी होता है, लेकिन किसी में कम होता है और किसी किसी फूड में ज्यादा होता है। जैसे कि हम लोग एप्पल खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे या फ्रूट्स खाएंगे, तो इसमें क्या है, तो कम परसेंटेज में कैलोरीज है। लेकिन वही हम लोग समोसा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, तो इसमें क्या, एक समोसा भी खाएंगे तो 250 कैलोरी आपको मिलेगा, एक रसगुल्ला भी खाएंगे तो 250 से 300 आपको कैलोरी मिलेगा। लेकिन हम एक एप्पल खाएंगे तो उसमें हमें 60 से 80 कैलोरी मिलेगा। तो कितना कम है। तो हम लोगों को ये चूज करना है कि हमें खाना क्या है। कम कैलोरी वाला फूड को खाएंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में फैट कम जाएगा। फैट तो हमारे शरीर में फैट की भी जरूरत है, जैसे मसल्स की जरूरत है वैसे हमें फैट की भी जरूरत है, लेकिन कितना मात्रा में जरूरत है वो जरूरी है। यदि ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी में फैट होता है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है बॉडी में। लेकिन जैसे कि ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 भी एक तरीके का फैट है, लेकिन वो क्या है, फैट होता है ना, दो तरीके का होता है। हेल्दी हमारे शरीर के लिए जो अच्छा होता है और एक शरीर के लिए खराब होता है। तो गुड फैट एंड बैड फैट। तो गुड फैट में आता है ओमेगा 3 का जो फैट है वो गुड फैट में आता है। उस टाइप का हमें फूड चाहिए, फैट चाहिए, क्योंकि वो फैट हमारे ब्रेन पे, हमारे हार्ट पे काम करता है। लेकिन जो बैड फैट है, जो हमें समोसा, पिज्जा, बड़ा पाव, मैदे से जो मिलता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें देख करके खाना तो खाना है, भूख तो मिटाना है, लेकिन किस टाइप का खाना खाना है, हमारे बॉडी में कितना कैलोरी जाना चाहिए पता नहीं होता है। जैसे मैं भी इस सिस्टम में नहीं आई थी तो मुझे भी पता नहीं था कि हमारे बॉडी कितना कैलोरी पूरे दिन में बर्न करता है और मुझे कितना कैलोरी खाना चाहिए।
इसके वजह से ही हमारा भी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट था। तो पता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लेडीज और जेंट्स का अलग अलग होता है। जेंट्स का जो एक्टिविटी करते हैं उनका 2000 से 2200 तक कैलोरी बर्न कर देता है बॉडी। जो लोग एक्टिविटी नहीं करते हैं उनका 1800 तक कैलोरी बर्न करता है जेंट्स का। लेकिन लेडीज का, जो लोग बिल्कुल काम वाम नहीं करते हैं, एक्टिविटी नहीं करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, उनका 1300-1400 कैलोरी बर्न करता है बॉडी। और जो एक्टिविटी करते हैं उनका 1600 से 1800 तक कैलोरी बर्न करता है। तो हम खाएंगे तो सब कुछ, कितना भी खाइए, लेकिन आपका एक्टिविटी कितना है, आप कितना पूरे दिन अपने शरीर से एनर्जी को खर्च करते हैं, उसके ऊपर आप खाना फूड ले सकते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी 1600 से 1800 कैलोरी बर्न करता है, क्योंकि मैं पूरे दिन भागती रहती हूँ, पूरे दिन एक्टिविटी करती रहती हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा बॉडी 1600 से 1800 तक कैलोरी बर्न करता है। और मुझे 1600 से 1800 ही कैलोरीज खाना है। उतना यदि हम खाते हैं तो हम क्या रहेगा, जितने में है, जितने मैंने वेट लॉस कर लिया और जितने में मेंटेन कर रही हूँ उतने पे मेंटेन रहेगा। लेकिन हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं तो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बनेगा। अब 1800 कैलोरी बर्न हो रहा है, मैं वहां पे 3000 ले लूंगी, कैलोरीज खा लूंगी, पता ही नहीं है। जब पता नहीं था तो 6000 भी खाती थी एक दिन में। मुझे अभी काउंट करती हूँ तो पता चलता है। तो पता नहीं रहेगा तो हम 6000 खाएं या 3000 भी खाएं, तो यदि हम 3000 खाते हैं और 1800 कैलोरी बर्न होता है तो जो 1200 कैलोरीज है वो एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में क्या होगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो खर्च नहीं होगा, मैं खर्च कर नहीं पाऊंगी तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट में कन्वर्ट होगा तो हमारे शरीर में धीरे धीरे क्या होता है, स्टोर होता है। सब लोग बोलते हैं अचानक किसी का वेट बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि धीरे धीरे आपका जो भी बचा हुआ कैलोरी रहेगा वो स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद वो फैट में कन्वर्ट होगा, फिर धीरे धीरे आपका बॉडी में फैट बढ़ेगा। तो किस तरीके से आपको आपका फैट को कंट्रोल करना है, जैसे कि आप जो भी खाना खाते हैं, सबसे पहले आपको पता क्या करना है कि हम 1 कटोरी चावल खा रहे हैं तो उसमें कितना फैट है, कितना कैलोरीज है। 1 कटोरी हम दाल ले रहे हैं तो उसमें कितना कैलोरी है। ये सारे चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, इस सारे चीज के ऊपर जानना है। इस सारे चीज के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसके लिए मैं इस सारे चीजों के बारे में नहीं बताऊंगी कि आज 1 कटोरी चावल में कितना कैलोरी होगा, 1 कटोरी दाल में कितना कैलोरी होगा, 1 कटोरी सब्जी में कितना कैलोरी होगा, 1 रोटी खा रहे हैं तो उसमें कितना कैलोरी होगा, 1 प्लेट सलाद खा रहे हैं उसमें कितना कैलोरी होगा। इसके लिए अलग कभी सेशन होगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पता नहीं है तो अपने सीनियर से, आपके जो भी स्पॉन्सर है उनसे बात करके आप पता कर सकते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कितना कैलोरी होता है। उस तरीके से आप कैलोरी को काउंट करके यदि आप फूड को खाते हैं, खाना को खाते हैं, तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि पूरे दिन में कितना कैलोरी खाते हैं और कितना खा सकते हैं। हमारा कितना एक्टिविटी है उसके ऊपर आपको काम करना है, उसके ऊपर आपको फूड को खाना है। तो क्या होगा, अच्छे तरीके से आपका कैलोरी बर्न भी होगा। अभी हम लोग जैसे कि जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो उनको क्या हम लोग 800 से 1000 तक कैलोरी में बांध देते हैं कि आपको इतने कैलोरीज में आपको खाना लेना है। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्स्ट्रा फैट है आपके बॉडी में जो इकट्ठा हुआ है उसको भी बर्न करना है। यदि आप 1000 कैलोरी खाते हैं तो क्या होता है, 1000 तो आपका ये बर्न हो जाएगा, लेकिन आपका बॉडी 2800 बर्न कर रहा है तो 800 जो आपका स्टोर है उसमें से बर्न होगा, तब जाके धीरे धीरे करके आपका वेट लॉस होता है। उसी तरीके से जब आप मेंटेन प्रोसेस में आ जाते हैं तो आपको इसी जो आप अभी डाइट में है उसी डाइट में नहीं रहना है, फिर आपको उससे बढ़ाना है, क्योंकि आप अभी मेंटेन प्रोसेस में आ गए हैं। मेंटेन प्रोसेस में आ गए हैं तो आपको जैसे कि आपका बॉडी 1600 कैलोरी बर्न कर रहा है या 1800, तो उतना कैलोरी आपको खाना है और पूरे दिन में आपको बर्न करने देना है। तो थोड़ा भी आपका कैलोरी एक्स्ट्रा फैट कैलोरीज बचेगा नहीं तो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके ऊपर आपको काम करना है। और क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेट लूज के लिए ही बात करते हैं, फैट लूज के लिए बात नहीं करते हैं। कोई आता है तो बोलता है ना मेरा इतना ज्यादा वेट हो गया, मुझे वेट कम करना है, लेकिन फैट लॉस के बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन एक्चुअल में हमें कम क्या करना है, तो हमें हमारे बॉडी से फैट कम करना है। बहुत सारे लोगों का होता है कि जैसे वेट लॉस करते जाते हैं 1 महीना 2 महीने के बाद स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो जाता है तो बोलते हैं कि हमारा वेट लूज नहीं हो रहा है, हमारा वेट लूज नहीं हो रहा है। आपको वेट पे ध्यान नहीं देना, आपका फैट लूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो होता है कि वेट रुक जाता है
लेकिन फैट लूज होता है आपके बॉडी से इंचेस जाता है। जो लोग इंचेस को माप के रखते हैं उनको पता चलता है कि हाँ इंचेस हमारा जा रहा है, लेकिन वेट नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक तरफ से तो आपका फैट जा रहा है और दूसरी तरफ से आपके बॉडी में मसल्स गेन हो रहा है। तो एक तरफ से घटेगा और एक तरफ से बढ़ेगा, तो कहाँ आपको दिखेगा मशीन पे कि आपका वेट कम हो रहा है? आपको दिखेगा ही नहीं कि आपका वेट कम हो रहा है। तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा कम नहीं हो रहा है, एक बार तो कम हुआ, अभी बीच में रुक गया है। तो इसमें परेशान नहीं होना है। आपके जो भी आपके बॉडी में अंदर से मसल्स गेन हो रहा है, आपका बॉडी अच्छे तरीके से रिपेयर हो रहा है, क्योंकि हमें हमारे बॉडी के लिए मसल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि हमारे बॉडी में मसल्स का कितना भी ज्यादा वेट रहे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, हमें थकावट महसूस नहीं होगी, हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन हमारे बॉडी में मसल्स का वेट कम हो और फैट का वेट ज्यादा हो तो हमें बीमारी लग सकती है, हमें थकावट हो सकती है, हम चल नहीं सकते हैं, हमारे घुटने कमर में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मसल्स का वेट हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। तो इस तरीके से हमें काम करना है और जो भी हम खा रहे हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आप जो भी है, जैसे हम लोग का शेक बोलते हैं, शेक हम लोग पीते हैं तो उसमें हमें कितना 106 कैलोरी हमको मिलता है, लेकिन उससे क्या होता है हमारा पेट भर जाता है। लेकिन वही आपको सब्जी रोटी पूरी सब्जी खाना हो सुबह में नाश्ते में, तो क्या 106 कैलोरी में आपका खाना आपका भूख मिट सकता है? नहीं मिट सकता है। भूख भी नहीं मिटेगा, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट भी जाएगा। तो यहाँ पे आने से पहले हम भी सुबह का जो ब्रेकफास्ट करते थे तो हमें लगता था कि हम 1000 या 800 का कैलोरीज का फूड मैं ब्रेकफास्ट में ले लेती थी, इसलिए कि हमारा जो भी था उसको हम लोग हेल्दी बोलते थे, लेकिन अनहेल्दी फूड हम लोग इंटेक करते थे और हम लोग स्वाद के ऊपर जाते थे। आज के डेट में क्या है, सभी लोग स्वाद के ऊपर जा रहे हैं, टेस्ट के ऊपर जा रहे हैं। तो यदि आपको हेल्दी रहना है और स्वस्थ रहना है, आपके बॉडी में आपको आप चाहते हैं कि हमारे बॉडी में ज्यादा फैट इकट्ठा ना हो, तो आपको टेस्ट के ऊपर खाना नहीं खाना है, दिल से नहीं खाना है, दिमाग से खाना है। यदि हम दिमाग से खाना को खाएंगे तो क्या होगा, हमारे दिमाग में रहेगा कि हमारे बॉडी को जरूरत क्या है। लेकिन हम टेस्ट के ऊपर भागेंगे और टेस्ट के हिसाब से खाएंगे तो हमारा दिमाग में नहीं रहेगा कि हमारा बॉडी में कितना कैलोरी जा रहा है, कितना फैट इकट्ठा हो रहा है। यदि हम सोच के खाएंगे कि हमें क्या खाना है तो हम चूज करके खाएंगे कि हमें क्या खाना है, किस खाने में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिनरल फाइबर मिलेगा, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। लेकिन बिना सोचे समझे खाएंगे तो कुछ भी खा सकते हैं, जो भी आया सामने खा लिया, जो भी आया सामने खा लिया, खाए हैं तो भी खा लिया। पहले होता था, हम लोग बोलते क्या थे, कोई मिठाई हो गया या कुछ छोटा मोटा पैकेज वाला फूड हो गया तो क्या बोलते थे, खाने के बाद का चीज है। हम खाना खा लेते थे तो उसको खाते थे, खाने का बाद का चीज है, वो पेट भरने के लिए नहीं है, बस टेस्ट के लिए है, मन को संतुष्ट करने के लिए है। तो हम लोग जो खाना खाते थे वो भी 800-900 कैलोरी के खा लेते थे, ऊपर से 2 रसगुल्ला आ गया तो वो भी खा लिए, 1-2 समोसा मिल गया तो वो भी खा लिए। इसलिए कि 1-2 समोसा से क्या होता है, पेट नहीं भरता है, बस मन का संतुष्टि होता है। इसलिए हम लोग क्या करते थे, खाना खाने के बाद भी 2 समोसा खा लेते थे। यदि हम खाना खा लिए 800 कैलोरी का और 2 समोसा खा लिए तो कितना हो गया हमारे बॉडी में फैट, 1300 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इंटेक करते थे, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता। मेरे को तो खुद नहीं पता चलता था, बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो समझदार होंगे, उनको पता होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं खाना खाने के बाद 2-4 समोसा खा लेती थी, 2-4 खा लेती थी, 2 रसगुल्ला खा लेती थी कि कोई उससे, वो तो छोटा सा चीज है, उसमें क्या पेट भरने वाला है, वो तो मन की संतुष्टि के लिए खाते थे। लेकिन 2 रसगुल्ला खा लिए तो 600 कैलोरी खा लिए और 600 कैलोरी में हमारे बॉडी में कितना फैट इकट्ठा हो गया वो मुझे पता नहीं चलता था। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे बॉडी में फैट इकट्ठा होता है। तो हमें कुछ भी खाना है, जो कुछ भी खाना है उसके बारे में समझना है, पहले दिमाग से सोचना है कि जो हम खा रहे हैं इसमें क्या हमारे बॉडी का नीड कंप्लीट हो रहा है, हमारे ऑर्गन को जो जरूरत है वो जरूरत पूरा हो रहा है, ये देखना है। यदि आप दिमाग से सोच के खाना खाएंगे तो आपके बॉडी में कभी भी एक्स्ट्रा फैट नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, जो लोग न्यू पर्सन आए होंगे उनके मन में क्वेश्चन चलता होगा, क्या ये न्यूट्रिशन को जीवन भर हमें लेना है? क्या हम एक बार वेट लॉस कर लिए तो हम ऐसे ही रहेंगे, फिर हमारा वेट तो बढ़ेगा नहीं? देखिए, हम लोग एक फिटनेस कोच है और आपको वेट लूज करने के लिए गाइड कर रहे हैं, आपका वेट लूज हो रहा है,
लेकिन हम आपके शरीर को पत्थर का नहीं बना रहे हैं। एक बार हमने शेप में ला दिया तो आप कुछ भी खाएं उसी शेप में रहेंगे, नहीं। यदि हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं कि आपका कैलोरी बॉडी जितना बर्न कर रहा है उतना ही आप खाएंगे तो जीवन भर फिट रहेंगे। और जो न्यूट्रिशन है ये वेट लूज नहीं करता है, नहीं वेट गेन करता है। ये क्या करता है, आपके जो बॉडी का नीड है, जो हमारे आज के डेट में खान पान से हमें नहीं न्यूट्रिशन मिल रहा है। न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल रहा है? बहुत सारे लोगों को ये भी कहना रहता है हमारे पूर्वज तो यही फूड खा करके स्वस्थ थे और हम यही फूड खा के अनहेल्दी हैं, आज बीमार हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पूर्वज खेती करते थे उनका खेती करने का तरीका अलग था। आज हम जो खेती कर रहे हैं उसका तरीका अलग है। क्योंकि पहले जो खेती होती थी उसमें इतना ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन आज जो खेती हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर और केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग जो भी खा रहे हैं जहर खा रहे हैं, हमारे सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए हमारे फूड से नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें स्वस्थ रहना है जीवन भर, तो हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप न्यूट्रिशन जीवन भर कंज्यूम कर सकते हो। जो हेल्दी रहना नहीं चाहते हैं, सिर्फ वेट लूज किया है, वेट लूज करके छोड़ सकते हैं, लेकिन आप लाइफ टाइम हेल्दी नहीं रहेंगे न्यूट्रिशन को नहीं लेंगे तो। ठीक है, ये एक पहला बात है। और दूसरा जो बोलते हैं लोग कि हमने वेट लूज कर लिए तो आगे बढ़ेगा, तो नहीं, 100% बढ़ेगा। यदि आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे, आप अपने दिमाग फूड को कंज्यूम नहीं करेंगे तो 100% बढ़ेगा। यदि अपने दिमाग को कंट्रोल करके और दिमाग से आप फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, आपको पता है कि हाँ क्या खाने से हमारे बॉडी में कितना कैलोरी जाएगा, क्या खाने से हमारे बॉडी में ज्यादा फैट बढ़ेगा, वो चीज आप जान सकते हैं और उस हिसाब से आप खा रहे हैं तो आप लाइफ टाइम अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं। अभी मैं वेट लॉस कर ली, 5 साल से मैं अपने आप को मेंटेन करके रखी हूँ। इस सिस्टम से शायद मैं अलग भी, मैं तो अलग नहीं होंगी, लेकिन शायद मैं इस सिस्टम से अलग भी चली जाऊं तो मेरा वेट 1 kg भी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि हमारे बॉडी में किस चीज की जरूरत है। हम जो भी खाएंगे अपने दिमाग से खाएंगे, जीभ के टेस्ट के हिसाब से नहीं खाएंगे, दिमाग के हिसाब से खाएंगे कि हमें खाना क्या है। इस हिसाब से यदि आप खाते हैं तो लाइफ टाइम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, इसलिए कि अभी 7:50 होने को है, तो इस हिसाब से सभी लोग अपने आप को जो फूड लेते हैं उसको उसी हिसाब से कंज्यूम करना है और अपने आप को लाइफ टाइम हेल्दी बना करके रखना है। सिर्फ हमें वेट लूज के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है और न ही हमें अभी वेट लूज के लिए आए हैं तो हम न्यूट्रिशन ले लेंगे, तो हमें हेल्दी रहने के लिए हमें न्यूट्रिशन लाइफ टाइम लेना है, स्वस्थ रहना है। तो आज के डेट में किसी को बीमारी लग जाता है, हम हॉस्पिटल जाते हैं तो लाखों रुपए खर्च करके आ जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि इस चीज का ऑपरेशन करना है, एक छोटा ऑपरेशन करने के लिए भी आज के डेट में लाखों रुपए लग रहा है। उस लाखों रुपए से यदि बचना है तो आपको हेल्दी रहना है। हम तो डेली बेसिस में खाना खाते हैं, लेकिन उसमें भी हमारा पैसा जाता है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कि हम रोज पूरे दिन में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का चीज लाते हैं, इसलिए हमें ध्यान नहीं रहता है। लेकिन ये हम लोग एक साथ क्या करते हैं, परचेज करते हैं तो एक साथ पैसा लगता है तो लगता है अरे इतना ज्यादा लग रहा है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। जब आप पूरे दिन का जो खर्च करते हैं ना उसको एक डायरी मेंटेन कीजिए, हर 10-5 रुपए का भी डायरी मेंटेन कीजिए और उसका महीने दिन का खर्च निकालिए और अपना जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसका महीने दिन का खर्च निकालिए, दोनों बराबर हो जाएगा। या उससे ज्यादा जो आपका डेली बेसिस का जो खर्चा है उससे ज्यादा न्यूट्रिशन से भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रिशन लेने में हम लोग कतराते हैं। जो अनहेल्दी है उसको खा के हम बीमार होते हैं, जो हेल्दी है उसमें लगता है कि पैसा ज्यादा लग रहा है। तो दोस्तों, पैसा ज्यादा लग जाए, हम लोग क्यों कमा रहे हैं? स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए, मजा लेने के लिए। तो जीवन का असल जिंदगी जीना है और जीवन भर मजा लेना है खाने का और स्वस्थ रहने का, हेल्दी रहने का, तो न्यूट्रिशन को लाइफ टाइम आप ले सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर मौका देने के लिए, हमें बात करने के लिए। यस, अमेजिंग, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज मिला है और प्रेजेंट ऑफ माइंड से अगर आपने सुना होगा तो 100% इसको हम अगर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमारे जीवन में उसका बदलाव ला सकते हैं। यस, 100%। तो जाते जाते अभी टाइम तो बहुत हो चुका है,